हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो जो मेरी पिछली वीडियो थी उस पर इतना अच्छा प्यार और रिस्पांस देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि भारत में जो सेकुलरिज्म का झूठा दिखावा हो रहा है उसके बारे में। सबसे पहले सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, मतलब सभी धर्मों को समान अधिकार, किसी भी एक धर्म के प्रति बढ़ावा नहीं देना। भारत को सेकुलरिज्म कंट्री कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त है। लेकिन जो भारत में कई पार्टियां हैं वो अपनी राजनीति में धर्म को ला रही हैं। इसमें सबसे ऊपर आती है कांग्रेस पार्टी, और फिर आती है समाजवादी पार्टी, और फिर जो एक पार्टी है AIMIM, ओवैसी की पार्टी। वो इसके उदाहरण हमें हाल ही में राम मंदिर के उद्घाटन पर जो नेताओं के बयान आ रहे हैं उसमें देखने को मिल रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं पहले राम मंदिर की। तो लगातार 500 वर्षों तक चल रहे विवाद को 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाकर इस विवाद को खत्म किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से दोनों ही पक्ष काफी खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जहां पर अयोध्या में राम मंदिर बनाने की अनुमति दे दी है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लोगों को 5 एकड़ जमीन देकर वहां पर मस्जिद बनाने की भी अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये फैसला ASI रिपोर्ट के तहत सुनाया था। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार जो पार्टियां हैं वो अपनी राजनीति के अंदर धर्म को ला रही हैं। तो सबसे पहले कांग्रेस की। जब कांग्रेस का राज था तब कांग्रेस ने कई बार वहां पर अयोध्या में, जहां पर करोड़ों हिंदू अपनी आस्था रखते हैं, जहां पर पूजा पाठ करते थे, वहां पर कांग्रेस ने 2-3 बार ताला लगवा दिया। और बीजेपी ने कई बार इस ताले को खुलवाया। तो इस प्रकार कांग्रेस ने एक एजेंडा बनाकर रख दिया। कांग्रेस ने क्या किया, जबकि कांग्रेस को पता था कि लगभग 100 करोड़ हिंदू जो कि राम भक्त हैं, जो कि चाहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बने, फिर भी कांग्रेस ने मुस्लिम लोगों के वोट पाने के लिए, उनकी हमदर्दी पाने के लिए वहां पर ताला लगवा दिया। अब हम बात करते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, जब अनुमति मिल गई अयोध्या में मंदिर बनाने की, उसके बाद भी जो AIMIM पार्टी के नेता हैं ओवैसी, उन्होंने क्या किया, वो अब भी अपने लोगों को भड़का रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी मस्जिद का क्या हो रहा है, हमारी मस्जिद के स्थान पर क्या बन रहा है। वो अपने नौजवानों को भड़का रहे हैं। आप देख सकते हैं, हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्याल सलाह और हय्याल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद है जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है? मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना, तुम्हारे दिल से जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? मिली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमियत को खत्म कर दिया जाए। बरसों की मेहनतों के बाद आज हमारा एक मुकाम हमने पैदा किया। तो ये आपको इन चीजों पर गौर करना, अपनी मिली हमियत को, मिली अपनी ताकत को बरकरार रखिए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज का नौजवान जो कल का बूढ़ा होगा, वो अपनी नजरों को आगे रखकर अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचेगा कि किस तरीके से मुझे अपने आप को, अपने खानदान को, अपने शहर को, अपने महल्ले को बचाना है। इत्तेहाद एक ताकत है, इत्तेहाद एक नेमत है। निफाक और इंतशार मौत है, याद रखो मेरी इस बात को। हालांकि जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो एक बहुत ही खुले विचार वाले नेता हैं। वो कहीं पर भी खुलकर अपने विचार रख सकते हैं, जो कि एक सेकुलरिज्म देश की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा भारत है वो सेकुलरिज्म देश है। लेकिन वही अब जो राम मंदिर पर कैसे लोगों को भड़का रहे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान ने अयोध्या जाने से साफ मना कर दिया है। उन्होंने तो ये भी कहा है कि हम हमारी मस्जिद के लिए अल्लाह से दुआ करेंगे। मैं क्यों जाऊंगा? मेरे जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी मस्जिद जो कि वहाँ बन कि एक ज़माने की मस्जिद थी, बनी हुई थी, अपनी जगह में बनी हुई थी,
लेकिन इसके बावजूद भी उस मस्जिद को बहरहाल ख़त्म कर दिया गया और ज़बरदस्ती ताकत के बलबूते पर सब लोगों ने मिलकर उसको मिस्मार कर दिया और ख़त्म कर दिया। और आज उसका फिर वो कोर्ट में भी उसका मुकदमा गया, लेकिन कोर्ट में भी हमारी उम्मीद के ख़िलाफ़ हुआ और यहाँ तक के अब उस पर यानी मंदिर बनने का आदेश हो गए। तो ये उस पर सोने पे सुहागा और ये किया कि मस्जिद हमारी शहीद कर दी और उस जगह मंदिर बनाया जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल कानून के ख़िलाफ़ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है, बहरहाल दुनिया की रिवायात के ख़िलाफ़ है। भाई दुनिया के अंदर सब लोग मुख्तलिफ मज़हबों के धर्म के लोग कर और मुख्तलिफ यानी मज़हबों के मानने वाले और इंसानियत के अलमबरदार बहुत से लोग दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन कभी ऐसा काम नहीं हुआ कि इस तरीके से मस्जिद को तोड़ कर और मस्जिद को ख़त्म करके उसके बाद में उसकी जगह वो मस्जिद भी बाकी नहीं रखी जाए, बल्कि उस जगह मंदिर बना दिया जाए। ये कौन सी इंसानियत है? बिल्कुल इंसानियत की रिवायात के ख़िलाफ़ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है और धर्म के भी ख़िलाफ़ है और कॉन्स्टिट्यूशन के भी ख़िलाफ़ है। तो इस प्रकार जो अलग अलग पार्टियों के नेता हैं वो अलग अलग अपने विचार रख रहे हैं। इनको देखकर हम कैसे कह सकते हैं कि ये नेता चाहते हैं कि भारत एक सेकुलरिज्म देश बने। सभी बयानों के चलते एक मुस्लिम नेता ने कहा है कि 22 से 26 जनवरी तक जो मुस्लिम लोग हैं जो कि पजामा टोपी पहनते हैं, सेविंग रखते हैं, वो अपने घरों के अंदर रहे, ज़रूरी यात्रा न करें, ख़ास करके दाढ़ी टोपी नकाब जो एक निशान है और निशान नहीं वो उनके निशाने पर भी है, ये भी सच बात है। तो देखो ये कैसे कैसे अपने बयान देकर कैसे कैसे लोगों को डरा रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं। चाहे लोग आप देख लो, अयोध्या के लोग देख लो, अयोध्या के मुस्लिम लोग देख लो, उनको कोई तकलीफ़ नहीं है, ना उनको कोई राम मंदिर से तकलीफ़ है, लेकिन ये लोग ये क्यों भड़का रहे हैं? सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, राजनीति के लिए लोगों को भड़काया जा रहा है। अयोध्या में आप मुस्लिम लोगों के विचार सुनना, उनका कहना है कि हमारी अयोध्या में अगर कोई विकास हुआ है, किसी चीज़ की प्रगति हुई है तो वो राम मंदिर की वजह से हुई है। उनका तो ये भी कहना है कि हम भारतवासी श्री राम के ही पूर्वज हैं, तो हमें तकलीफ़ क्यों होगी। जब उनसे पूछा गया कि आपको आपकी मस्जिद, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी मस्जिद शहीद हो गई, तो आपके दिल में भी क्या यही दुख है? तो उन्होंने कहा कि मस्जिद कहाँ पर थी? कुरान में भी ये लिखा गया है कि जहाँ पर विवाद हो वहाँ पर मस्जिद कभी नहीं हो सकती। मतलब वहाँ के लोगों के ये बयान हैं, लेकिन जो नेता हैं वो उनको ऐसे ऐसे करके भड़का रहे हैं। तो ऐसे देखो आप कैसे राजनीति के अंदर धर्म को ला रहे हैं। इसी के कारण जो भारी शक्तियाँ हैं वो भारी पड़ जाती हैं देश के ऊपर। हमारे देश को एकता की ज़रूरत है, इसलिए सब मिलजुल कर एक साथ होकर चलें और किसी भी एक दूसरे धर्म के प्रति अपने मन में कड़वाहट बिल्कुल भी ना रखें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।